एक फकीर एक वृक्ष के नीचे ध्यान करता था। वह हर रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते देखता। एक दिन उसने लकड़हारे से कहा, सुन भाई, दिन भर तू लकड़ी काटता है, 2 जून की रोटी भी नहीं जुटा पाता, तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहां आगे चंदन का जंगल है, एक दिन वहां से लकड़ी काट लेगा तो 7 दिन के खाने के लिए काफी हो जाएगा। लकड़हारे को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल के बारे में जितना वह जानता है उतना कोई नहीं जानता। जंगल में लकड़ी काटते काटते जिंदगी बीत गई। ये फकीर तो यहाँ वृक्ष के नीचे ही बैठा रहता है, इसको क्या खाक पता होगा? इसकी बात मानने का मन नहीं हो रहा, लेकिन फिर सोचा कि इसमें हर्ज ही क्या है, कौन जाने ठीक कहता हो, फिर वह मुझसे झूठ कहेगा भी क्यों? आदमी तो बहुत शांत मालूम पड़ता है, लगता है मस्त आदमी है, कभी इससे पहले मुझसे बोला भी नहीं। एक बार मुझे वहां जाकर देख लेना चाहिए। फकीर की बातों पर विश्वास करके वह आगे गया। जब वह वापस लौटा तो फकीर के चरणों में सिर रखकर कहने लगा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह था, क्योंकि मैं समझता था कि मेरे से ज़्यादा लकड़ियों के बारे में कौन जानता है, मगर मुझे चंदन की पहचान ही ना थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था और उसका बाप भी लकड़हारा था। हम सिर्फ जलाने वाली लकड़ियां ही काटते काटते जिंदगी बिताते रहे। हमें तो चंदन का कुछ पता ही ना था, उसकी कोई पहचान ना थी। अगर हमें चंदन मिल भी जाता तो भी हम उसे काटकर ऐसे ही बाजार में बेच आते। आप ही ने मुझे चंदन की पहचान बताई, उसके सुगंध के बारे में बताया। मैं भी कैसा अभागा, काश पहले ही पता चल जाता। फकीर ने कहा, कोई बात नहीं, जब पता चला तभी जल्दी है, जब जागो तभी सवेरा। लकड़हारे के दिन बड़े मजे में कटने लगे। एक दिन लकड़ियां काट लेता और 7-8 दिन जंगल आने की जरूरत ही न रहती। तब एक दिन फकीर ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अकल आएगी। जिंदगी भर तुम लकड़ियां काटते रहे, आगे ना गए। तुम्हें कभी ये सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? तो उसने कहा, अरे मुझे तो ये सवाल ही ना आया कि क्या चंदन के आगे भी कुछ है। तब उस फकीर ने कहा कि चंदन के जरा आगे जाओ, वहां चांदी की खदान है। लकड़ियां वकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे, 2, 4, 6 महीने के लिए दोबारा जाने की जरूरत ही नहीं होगी। अब वो लकड़हारा फकीर पर भरोसा करने लगा था। बिना सोचे समझे भागा और सोचा, अगर चांदी पर हाथ लग गए तो कहना ही क्या। वहां पहुंचा, वहां चांदी ही चांदी थी। इसके बाद लकड़हारा 4-6 महीने गायब रहता, फिर कभी एक दिन आ जाता था, फिर महीनों तक गायब रहता। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड है कि फिर भी उसे ख्याल नहीं आया कि और आगे भी कुछ हो सकता है। फकीर ने एक दिन फिर उससे कहा कि तुम कभी जागोगे कि नहीं, मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा। आगे सोने की खदान है मूर्ख व्यक्ति, तुम्हें अपनी तरफ से कोई सवाल जिज्ञासा कुछ नहीं उठती कि आगे जाकर मैं देख लूं आगे क्या है। अब तो तू घर में 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, कोई काम भी नहीं है, फुर्सत ही फुर्सत है। जरा जंगल में और आगे जाकर देखूं, क्या ये सवाल तेरे मन में कभी नहीं आता? उसने कहा, मैं भी मूर्ख, मुझे तो ये ख्याल ही नहीं आया। मैं तो समझा चांदी बस आखिरी बात हो गई होगी, अब और क्या होगा। फकीर ने कहा, थोड़ा और आगे जा, वहां सोने की खदान है। फिर वह लकड़हारा और आगे गया तो उसे वहां सोने की खदान मिल गई। कुछ दिन बाद फकीर ने उससे फिर कहा कि थोड़ा और आगे जा, वहां हीरे की खदान है। वह और आगे गया, वहां उसे हीरे की खदान भी मिल गई। ऐसे ही ये कहानी चलती रही और फिर एक दिन फकीर ने कहा, ना समझ, अब तो तू हीरो पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई थी, बड़ा अमीर हो गया था, बड़े बड़े महल खड़े कर लिए थे उसने। तब उसने फकीर से कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान ना करो, अब हीरो के आगे क्या हो सकता है। फकीर ने कहा, तू एक बार आगे जाकर तो देख, तूने इतनी बार मेरी बात मानी है, एक बार और सही।
वह लकड़हारा जब हीरो की खदान के आगे गया तो उसने देखा आगे उस फकीर की झोंपड़ी है और उसके अंदर वह फकीर बैठा हुआ है। लकड़हारे ने सोचा कि मुझे कभी ये ख्याल क्यों नहीं आया, ये आदमी जो मस्त है यहाँ बैठा रहता है और जिसे पता है हीरो की खदान का, वह खुद हीरे क्यों नहीं भर रहा। इसे जरूर कुछ और आगे मिल गया होगा, हीरो से भी आगे इसके पास कुछ होगा। फकीर ने कहा, तुझे ये ख्याल कभी क्यों नहीं आया। वह आदमी रोने लगा, फकीर के चरणों में सर पटक दिया, कहा कि मैं कैसा मूर्ख हूं, मुझे ये सवाल ही नहीं आता। जब तुम मुझे बताते हो तब मुझे याद आता है। ये ख्याल तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था कि तुम्हारे पास हीरो से भी बड़ा कोई धन है। फकीर ने कहा, उस धन का नाम ध्यान है। अब तेरे पास भी खूब धन है, अब धन की तुझे कोई जरूरत नहीं। अब जरा अपने भीतर की खदान खोद जो सबसे आगे है। यही मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आगे और आगे और आगे चलते ही जाना। उस समय तक मत रुकना जब तक कि सारे अनुभव शांत ना हो जाएं। परमात्मा का अनुभव भी जब तक होता रहे तो समझना कि द्वि यानी ड्युअलिटी मौजूद है, देखने वाला और दृश्य मौजूद है। जब वह अनुभव भी चला जाता है तब ही परम दशा उपलब्ध होती है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर पाओ।